मुगल साम्राज्य की कहानी 16वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब फरगना के एक छोटे से शासक बाबर ने हिंदुस्तान की ओर कूच किया। बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, लेकिन अपने ही राज्य से निष्कासित होने के बाद उसने भारत में एक नया साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखा। 1536 में पानीपत की पहली लड़ाई में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इस तरह मुगल वंश की नींव पड़ी। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अपने शासन को स्थिर नहीं रख सका। शेरशाह सूर्य ने उसे हरा दिया और उसे निर्वासन में जाना पड़ा। कई वर्षों की भटकन के बाद हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की, लेकिन दुर्भाग्य से अधिक समय तक शासन नहीं कर सका। उसके बाद उसका पुत्र अकबर सत्ता में आया, जो न केवल मुगलों का सबसे महान शासक बना, बल्कि उसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरो दिया। अकबर के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार हुआ, प्रशासनिक सुधार हुए और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। उसने राजपूतों से संधियां कीं, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया। उसके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें बीरबल, तानसेन, टोडरमल जैसे विद्वान शामिल थे। अकबर के बाद जहांगीर आया, जिसने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उसकी पत्नी नूरजहां शासन में प्रभावशाली भूमिका निभाती थी। जहांगीर के बाद शाहजहां का युग आया, जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाया। इस काल में ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे अद्भुत स्मारकों का निर्माण हुआ, लेकिन इसके बाद सत्ता संघर्ष तेज हो गया। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब अपने भाइयों को हराकर गद्दी पर बैठा, लेकिन उसने कठोर नीतियां अपनाईं। उसने दक्षिण में लंबे युद्ध लड़े, जिससे मुगल शक्ति कमजोर हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। कमजोर शासकों, आंतरिक विद्रोहों और मराठों के बढ़ते प्रभाव के कारण मुगलों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। इसी बीच अंग्रेजों ने भारत में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दीं। 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश सरकार ने हटा दिया और यहीं से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल शासन ने भारत को वास्तुकला, कला, संगीत और प्रशासनिक प्रणाली की समृद्ध विरासत दी, जो आज भी हमारे इतिहास का अहम हिस्सा है।